पूछने से पहले इस प्रश्न पे मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में जितने लोग बैठते हैं वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में लगभग 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। अब जो एजुकेशन मंत्रालय है, एचआरडी मंत्रालय है, इनकी तरफ से 10 सीटों का कोटा दिया गया है हर एमपी को केंद्रीय विद्यालय का रिकमेंडेशन करने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से यह विनती करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं कि इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा आग्रह यह है कि या तो इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। इससे जो हमारे लोग तो छोड़ो, हमारे जो विधायक हैं वही हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, आप अकोमोडेट कर नहीं सकते। मैं आपकी दिक्कत भी समझता हूं, मैं आपकी तकलीफ भी समझता हूं, पर या तो मंत्री जी ये कोटा बढ़ा दिया जाए, 10 से इसको 50 कर दिया जाए, और अगर आपकी लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को मैं समझता हूं, फिर मेरा आपका विनम्रता से निवेदन है और मेरे ख्याल सारा सदन इससे सहमत होगा, फिर इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, यद्यपि ये प्रश्न हरियाणा में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में है, लेकिन गृह की मर्यादा और मनीष जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की ये भावना, शायद उसमें से पक्ष विपक्ष में सदन विभाजित भी है। लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक दो विषय स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई अधिकार का विषय नहीं है। एक कभी 2 था, कभी 0 था, कभी 2 था, कभी 5 हुआ, अभी 10 बना है। उसके उपरांत भी कई प्रकार के एक मिनिस्टर्स की पास एक कोटा था, उसमें कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी है, फिर वो एक विचित्र स्थिति में है। हमारी एक सहमति अगर बनती है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल शिक्षा एक राज्यों की विषय है, लेकिन देश में प्रारंभ में केंद्रीय सेक्टर की कर्मचारियों की बच्चों के लिए ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, थोड़ा उनको सुविधा मिले पढ़ाई ट्रांसफर के साथ साथ, इसीलिए सेंट्रल स्कूल खुले। लेकिन धीरे धीरे के क्वालिटी की स्कूल, सेंट्रल स्कूल हम सभी के प्रयास से पिछले 50-60 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना मानक प्रतिष्ठा किया। ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आज ग्रामीण इलाका में टायर 2, टायर 3 सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए का आकर्षण है। मैं इस बात को भी आदर के साथ स्वीकार करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर उसकी दबाव है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चुनिंदे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी निर्वाचन क्षेत्र की बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्ग की एक प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए। सदन मेरी शायद में सहमत हो, खत्म कर दिया जाए इसको, हाँ, समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे। सभी दल के